हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर राय सुना दी। भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मौके पर बिलावल भुट्टो की आंखों में आंसू थे। देखो, बिलावल को नहीं, इस पे पूरी कौम को रोना चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस बेपनाह अंधे जुल्म और एक वहशियाना कत्ल की सज़ा है जो आज तक हम भुगत रहे हैं। वहाँ से ट्रैक ऐसा तब्दील हुआ है। देखो, भुट्टो की कमज़ोरियाँ अपनी जगह पे, इंसान इंसान ही होता है, वो देवता नहीं होता। पैगंबरों के अलावा ये इंसान, बड़े से बड़ा आदमी भी जो है ना, उसमें कमज़ोरियाँ होती हैं। लेकिन एक सफ़ाक, कम ज़र्फ़, एहसान फरामोश ज़ियाउल हक, जैसे आउट ऑफ टर्न प्रमोट करके, अच्छा वो जो भी था बनाया गया, मुनाफिक आदमी, जिसकी वजह से इस कौम को उस शख्स से महरूम होना पड़ा जो कायदे आज़म के बाद वाहिद, अब तक वाहिद काबिल ज़िक्र सियासतदान है। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने से लेके चाइना के साथ ताल्लुकात तक सब कुछ उसका दिया हुआ है। खैर, इससे बड़ा जुल्म ये हुआ कि उसके बाद वो लोग सियासत में आए जिन्होंने सहाफ़त, सियासत, माशरे की आम अखलाकियात को तहोबाला करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, मेरिट का कत्लेआम किया। रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे हुए लोग, नायब तहसीलदार, पटवारी भर्ती, क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती किया। भयानक फेज शुरू हुआ और अब माशाल्लाह फल पका हुआ है पाकिस्तान का। अच्छा, भुट्टो तक गौर करो, तारीख ये बताती है, ये जो तुम चोर, तुम चोर, तुम डाकू, ये कल्चर था ही नहीं। उसके बाद सवाए चोरों के आया कोई नहीं, और फिर वही हमारा कल्चर बनता चला गया। और फिर ये गंदगी, ये गलाजत, ये नजासत नीचे तक सरायत कर गई। अच्छा, लेकिन देखो, कुदरत का एक अपना, हम तो भुगत रहे हैं, कुदरत का एक अपना निज़ाम, एक अपना फैसला। ज़ियाउल हक की ज़िंदगी भी झूठ थी, उसकी मौत भी झूठ, उसका जनाजा भी झूठ, अंदर था ही कुछ नहीं। आज तक लोग कहते हैं वो वैगनों वाले, जबड़ा स्टॉप, टूटा फूटा जबड़ा निकला था, बाकी तो उसकी राख थी बस्ती लाल कमाल पे। अच्छा, यानी ज़िंदगी भी झूठ, मौत भी झूठ, कब्र में है ही नहीं, इसलिए जाता भी कोई नहीं। दूसरी तरफ जिसको मारा, उसके जनाजे में 4-6 बंदे थे, चुके गन पॉइंट पे था, वहां रौनकें हैं, लोग मन्नतें, यार खुदा का खौफ करो। सियासतदान पे तो थूकता कोई नहीं, उसके मदार पे लोग मन्नतें मानते हैं। भुट्टो साईं, उठो भुट्टो साईं, इस तरह के गीत पढ़े हैं मैंने, शायरी हुई। अच्छा, अब एक बात सुनो बड़ी जबरदस्त जी। एक आईजी थे पंजाब के और फिर सिंध के भी रहे, उनका नाम था हाजी हबीबुर रहमान। एक और था हाजी हबीबुर रहमान, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो उसकी दाढ़ी दूढ़ी थी या पता नहीं क्या था, मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं, वो कंफ्यूज ना करें। ये हबीबुर रहमान, ये हाजी हबीबुर रहमान थे जनरल मुजीबुर रहमान के भाई। अच्छा, मेरा उनके साथ ताल्लुक़ भी था। ये ऐसे ख़ानदान में जनरल मुजीब मरहूम की शादी हुई जिनके साथ हमारे बहुत मरासम थे लालपुर में। खैर, वो एक और कहानी है। अच्छा, हाजी हबीबुर रहमान का इतनी मोटी किताब है, तवील तरीन इंटरव्यू है किताबी शक्ल में, और किसने किया? मुनीर अहमद मुनीर जैसे जय्यद जेन्युइन साफ़ी ने। उसमें एक जगह हाजी साहब कहते हैं मुनीर साहब को, मुनीर अहमद मुनीर को, कि जनरल मुजीब बताया करते हैं उनको कि फ़ौज में ये आम था ज़रा सीनियर रैंक्स में कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो ये ज़ियाउल हक इस काबिल नहीं था कि इसको फ़ौज में कमीशन मिलता। और ये हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में। मेरे वालिद के एक कज़न थे, चाचा इकराम हम उन्हें कहते थे, जो उनका नाम था इकरामुल हक। मेरे वालिद का नाम था मियाँ निसारुल हक। वो 3 बार को MBBS में फेल हो चुके थे, तो उनको उन्होंने पास डिक्लेयर करके ना तीसरी बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भर्ती के लिए, चूंकि जाहिर है
MBBS फाइनल ईयर में एक बंदा अगर फेल होता है तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उसके बाद सारी ज़िंदगी। सो ये वो आदमी था जो फौजी होने के काबिल नहीं था। याद रखना, फौजी होना खाला जी का भाड़ा नहीं है, बहुत बावकार बाइज्जत सिपाही होना एक मामूली बात है। एक ज़माने में ताजरों वगैरह को हकारत से देखा जाता था। ये अमी कुबारिया, इसकी तस्वीरें उठाओ, शर्म आती है। जिस तरह ऐसे हाथ बांध के एक दफ़ा वो ये डनहिल पीते थे जनरल जया, तो ही वाज स्मोकिंग, बाद में छोड़ा उन्होंने। भुट्टो साहब कमरे में आए, उसने जलता सिगरेट जेब में डाल लिया। ये चमचागिरी का लेवल था। सो ये हमने वहाँ से रिवायत चली कि हमने एटमी कुव्वत को कुव्वत समझा, अवाम को कुव्वत समझा ही नहीं। हालांकि असली कुव्वत अवाम है, वो तगड़े हों तो मुल्क तगड़ा है। एटम बम तो डेटरेंट है, एक करके देखोगा इस्तेमाल, वो तो आखिरी से भी आखिरी मामला है। वरना जाओ जाके मारो इजराइल पे, जो मार रहा है हमारे मुसलमान भाइयों को। नहीं है, इट्स नॉट मेंट फॉर दैट, इट्स ओनली अ डेटरेंट कि पंगा ना लेना, बस। बिल्कुल ठीक। एटमी ताकत और अवाम का वो क्या ताकत का सरचश्मा अवाम। सो इस पे सिर्फ बिलावल को नहीं तो पूरी कौम को रोना चाहिए। बेशक हसन साहब, आगे चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन महफूज नहीं, सियासत और मईशत IMF के हाथ में चली गई है। यार ये अब मौलाना मुझे तो थोड़े थोड़े अच्छे लगने लगे हैं, चूँकि राह रास्त पे अल्लाह जिसका चाहे दिल बदल देता है। बड़े बड़े नेगेटिव लोग भी तारीख़ में ऐसे पॉजिटिव बन के उभरे कि सुभान अल्लाह। खैर एनीवे, देखो आइन तो कभी था ही नहीं, इसकी औकात क्या है। अभी हम उसका जिक्र कर रहे थे, उस एहसान फरामोश आदमी का, ज़ियाउल हक का। उसका जुमला कोट कर रहा हूँ। उसने कहा था आइन क्या है? चंद कागज़ों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। ये वाहिद सच था अपनी जिंदगी में जो ज़ियाउल हक ने बोला, वाहिद सच। वाकई चीथड़ा है। और कभी पढ़ के तो देखो इस किताब का एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिस पे अमल कभी हुआ हो। इसलिए अच्छा, हम प्रॉब्लम यह है कि हमारी तारीख है तलवार की। ये सब मांगे तांगे का है। ये जमहूरियत शमूरियत, ये आइन शाइन क्या है? आइन तो हमारा बुनियादी तौर पे कहीं और है। उसकी 4 सतरें दुनिया के हर आइन पे भारी हैं, बाकी तफसीलात हैं क्लैरिकल किस्म की। आइन क्या है यार? अमी अच्छा, तो अभी भुट्टो की हम बात कर रहे थे। हमें जेन्युइन लीडरशिप कायद के बाद मिली नहीं। भुट्टो साहब ट्रेवल कर रहे थे कराची के, उनके साथ जो कोई बंदा था, या उसका स्टेटमेंट था, मुझे अब याद नहीं पूरी बात। उन्होंने कहा कि कायद आज़म गाड़ी रोकते थे सिग्नल पे, तो उसने कहा जी वो तो रोकते थे, और उसकी गाड़ी चूंकि ट्रैफिक बंद थी। इनकी शक्लें देखो, कायद आज़म रोकते थे, कायद अवाम नहीं रोकते थे। मैंने कहा ना, खामियां भी थी। अच्छा, ओए बिल्डिंग का मातम बंद करो, बुनियादें देखो। इसको ले जाओ 7वें आसमान तक, ये टेढ़ी जाएगी, इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अच्छा, ये अब रह गया IMF क्या कहा है कि हाथ में चली गई है। ओए IMF खो के ले गया, गन पॉइंट पे ले गया। IMF ओ भाई, मैं सूदखोर बनिया हूँ, तुम आए हो, मेरी मिन्नतें की हैं, पाँव चाटे हैं बकौल तुम्हारे एक बार फिर वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ के। मैं माइक तोड़ दूंगा। मैं आगे अगर तुमने मरियम को बात की, ये माइक पता है ना, हाँ, माइक तोड़ने की अदाकारी। उसने कहा नाक से लकीरें निकलवाई गई, वो हाथ में चली गई, और तुमने दी। मैशत क्या है? अब बात सुनो, हम हैं मुनाफिक, हम हैं मुनाफिकत के समंदर की मछलियां। इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम क्या है? चलो
देखो हार्ड एंड फास्ट नहीं, चूंकि हुजूर से बेहतर कौन जानता था कि आने वाले, इसलिए कुरान पाक में लिखा है कि मोमिन जिस शहद में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को समझता है, उनको एड्रेस करता है। ठीक हो गई बात। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक है थंब रूल है। क्या है वो? ये है कि जिस माशरे में कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, वहां लोगों की भारी अक्सरियत पाकिस्तानी अवाम की तरह बुनियादी जरूरतों यानी रोटी कपड़े मकान से महरूम हो जाती है। लानत। 22% जमीन 1% लोगों के हाथ में, क्या मुनाफकत कर रहे हो? करो जो तुमने करना है इन गुलामों के साथ, ये है ही इसी तरह के, तो करते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं, पर झूठ मत बोलो। कुछ लोगों के पास, पाकिस्तान में खरबपति देख लो कितने हैं, कौन कहां था आज से 40 साल पहले। मैं तो इत्तेफाक वालों के बारे में कहता हूं कि जो इक़्तिदार सियासत में आने से पहले पिछले साल का आपको बता दो टैक्स रिटर्न, कितना टैक्स देते थे सारे 7 भाई मिलके, जाने दो, ये ऊपर से बात करते हैं। अच्छा, और ये बात इस्लाम का जो ठेकेदार है ना, पेशावर ठेकेदार, पेशावर, वो ऐसी बातें कभी नहीं करेगा कि जिस माशरे में, अच्छा बात सुनो, जब एक्सपेंशन हुई हजरत उमर के पास वफद गया, हजरत बिलाल भी शामिल थे कि ज़मीनें तकसीम की जाएं, अब करोड़ एकड़, तो आपने कहा नहीं, ये माले गनीमत नहीं है ज़मीन, ये माले फ़ै है। फिर हजरत अली हजरत उमर उनके पास गए कि ये चल रहा है एक प्रेशर, तो उन्होंने कहा मैं तस्दीक करता हूँ इस बात की। वो उनके साथ खड़े हुए, हजरत उमर के साथ हजरत अली, बैठते क्या करते हो, किन को बेवकूफ़ बना रहे हो, बाकी नाम शाम ये वो। और बात सुनो, इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम जो ऐसा सच नहीं है, चूँकि वक्त के साथ साथ इक़्तिसादी निज़ाम बदलते रहते हैं, क्या है? दौलत और ताकत। क्या कहा? दौलत और ताकत इस्लामी माशरे में ऐसे सर्कुलेट करना चाहिए, ऐसे गर्दिश करना चाहिए जैसे इंसानी जिस्म में खून गर्दिश करता है। सुभान अल्लाह। पाँव अपनी जगह पे हैं, सर अपनी जगह पे है, लेकिन खून जो ब्लड सर्कुलेशन है नहीं तो क्या होगी? क्लॉटिंग हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाएगा, 20 और मसले पैदा हो जाएंगे। दौलत और ताकत जुडिशियसली सर्कुलेट होगी जिस माशरे में, वो इस्लामी कहलाएगा, अदरवाइज नो। बाकी ज़वाहिर हैं, रस्में हैं, रिवाज हैं, तो यार खुदा का खौफ करो। IMF के हाथ में चली गई, IMF करो न करो, नस गई। आप कहते हैं मईशत, आपके घर से मईशत नस गई। बचपन में जब मैं सुना करता था ना कि जी फलानी फलां के साथ भाग गई, तो बच्चा था मैं 6-7 साल का, मरियम, मैं बड़ा परेशान होता था कि बहुत शायद ज़ोर से भागी है, उसकी रफ्तार बहुत होगी। मुझे किसी के साथ भाग जाने का मतलब ही नहीं आता था। तो ये जो ये अपने फजलुर रहमान साहब हैं, इनका भी यही हाल है कि जी मईशत उनके हाथ में चली गई, भाग गई, या वो अगवा करके ले गए और तुमने बेच दी। हुजूर जाने दो, एवं IMF ते एवं आइन, केड़ा आइन? तुसी आप इस आइन की मौजूदगी होने वाले इलेक्शंस के आप खुद उसके बारे में मातम करते फिर रहे हैं, फिर आइन एवं घोंसला रखा हुआ, छोड़ो जाने दो। ये पढ़े लिखे महज़ब मुआशरों में होते हैं असूल, कवायद, ज़वाबत, ये वो को पैरामीटर्स, को स्टैंडर्ड्स, को वैल्यूज़। हमारे यहाँ तो ये वो ठीक है।